गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रिका नंबर 5 सॉल्व कराऊंगी, जिसकी तिथि 19 अप्रैल 2021 है। और ये आपकी आज भूगोल की कार्यपत्रिका आई है। भूगोल की आई है आज आपकी वर्कशीट नंबर 5। चलिए, आज हम इसमें देखेंगे मानव पर्यावरण। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए, क्योंकि जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो इसलिए मनुष्य ने पर्यावरण के उपयोग में और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों को उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना भी शुरू कर दिया। देखो, वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। वस्तु विनिमय पद्धति बच्चों ये होती है कि हम अपनी पसंद की वस्तुओं से, जो हमें पसंद की दूसरे के पास, अगर हम अपने फ्रेंड से वस्तु विनिमय पद्धति करते हैं, तो जो हमारे फ्रेंड के पास हमारी पसंद की चीज़ें हैं हम वो ले लेते हैं और उसके बदले में अपने पास जो भी अच्छी चीज़ है जो हमारे फ्रेंड को पसंद है वो उसको दे देते हैं। तो इसको वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। जैसे अगर इसको मुर्गी लेनी है तो मुर्गी के बदले ये इसको फल दे देगा, तो ये वस्तु विनिमय पद्धति होती है। इसमें धन का कारोबार नहीं होता। मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई हैं, क्योंकि अब मुद्रा आ गई है तो वस्तु विनिमय प्रणाली अब आसान हो गई है। आजकल प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं ना कि हम किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। अगर हम मॉल में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर हम बजाय कागज़ के नोट देने से अपने कार्ड को स्वैप करा लेते हैं और जितने भी पैसे हमें कटाने होते हैं या हमें ड्रॉ कराने होते हैं, हम अपने कार्ड को स्वैप करते हैं और फिर हमारे बैंक से उतना पैसा कट जाता है। तो इसको बोलते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी बोलते हैं इसको। ठीक है। मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने खुद का पर्यावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के उदाहरण दिखाता है। चलिए नीचे देख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। जैसे राजनीतिक स्थिति दी हुई है, विद्यालय है, शिक्षा, यहाँ पर देखो टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, ABCD है ना, आर्थिक बैंक है, ये धर्म है, समुदाय है, लोग बाग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, संगठन बना हुआ है, ये परिवार है ना, ये मानव पर्यावरण है, सारे के सारे व्यक्ति है और राजनीतिक स्थिति, ये सब दिखाया हुआ है। तो अब बताया गया है कि लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है आपको। लॉकडाउन की स्थिति को याद रखते हुए मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। कौन कौन सा हिस्सा कार्य करता रहा मानव पर्यावरण का? देखो बच्चों, ये मानव पर्यावरण के सारे हिस्से ही हैं। आर्थिक हिस्से हैं, धर्म है, समुदाय है, परिवार है ना, राजनीतिक स्थिति है, ये सब, शिक्षा। कौन सा हिस्सा कार्य करता रहा? एक तो व्यक्ति वाला हिस्सा कार्य करता रहा, क्योंकि आपने देखा है कि डॉक्टर लगातार कार्य करते रहे, पुलिस लगातार कार्य करती रही, है ना। और परिवार, ये वाला हिस्सा भी काम करता रहा, क्योंकि सारे लोग परिवार के अंदर रहे हैं, परिवार में आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताने का समय मिला है ना। और क्या कौन सा हिस्सा काम करता रहा बच्चों? बैंक काम करता रहा है। और धर्म, मतलब इधर उधर नहीं जा सके हैं इसलिए धर्म काम नहीं किया, समुदाय भी नहीं काम किया। ठीक है। और मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, जैसे स्कूल कार्य नहीं कर पाया, शिक्षा तो चली लेकिन स्कूल में नहीं चली, है ना। और समुदाय, इकट्ठे तो लोग बाग हुए ही नहीं है बच्चों, है ना। और धर्म, क्योंकि ये चीज़ें भी बंद ही रही हैं, लोगों ने अपने घर पर ही पूजा पाठ की है। और राजनीतिक स्थिति भी हमारी काम नहीं कर पाई है। तो बस आप लोग यही लिखना कि कौन सा हिस्सा काम कर पाया, व्यक्ति का, है ना, परिवार और बैंक, और कौन सा हिस्सा काम नहीं कर पाया, स्कूल, समुदाय और धर्म। तो इस तरह से बच्चों आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है।
जिसको मैंने आपको आसानी से सॉल्व करा दिया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।